देखिए कार्डियक अरेस्ट जो है ये इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द इलेक्ट्रिकल जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, ये उसी की एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है। देखिए एक सॉर्ट ऑफ एजम्पशन ही है, अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक स्केलिंग नहीं है जिससे हम डायग्नोज कर सकें। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव द प्रॉपर डायग्नोजिंग, सो ट्रीटमेंट विल नॉट बी एन आइडियल। लगभग 80 to 90% जो भी कार्डियक अरेस्ट इस वक्त हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस। कि आने वाला टाइम जो है इस हवाले से बहुत हद तक हमें बहुत एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट का स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट। आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शहजाद आसिम जो एक न्यूरो इकोस्टेशन है। डॉक्टर साहब, पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूरो इकोस्टेशन क्या है, आप हमारे नाजरीन को पहले बता दीजिए। देखिए हमारा ये तो एक कंसर्न है बायो एकोस्टिज्म का, क्योंकि वी आर कंसर्न विद साउंड एंड एकोस्टिज्म। तो उसमें है बायो एकोस्टिज्म जिसका एक हमने एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट किया, दैट्स कॉल्ड न्यूरो एकोस्टिज्म। इसका कंसर्न हमारा रहेगा इस वक्त हम काम कर रहे हैं वो ह्यूमन ब्रेन के साथ, कि कैसे ये वाइब्रेशंस ह्यूमन ब्रेन के साथ इम्पैक्ट में आते हैं, उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है और इस पर बहुत सारा काम इस वक्त हो चुका है और कर रहे हैं, नॉट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। और हाल ही में हमें इसकी नेशनल रिकॉग्निशन मिली है, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर। एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है और जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स है इससे बहुत जूझ रहे हैं ग्लोबली। लेकिन जहाँ तक हमारी जे का सवाल है और हम इसमें बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं एज़ पर जो हमारा रिसर्च रेशो है, डाटा है। तो ये जो हमारा न्यूरो एकॉस्टिक मैकेनिज़्म है, इस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके ज़रिए हम जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो भी हैं इन पे क्या करते हैं हम, इट्स सॉर्ट ऑफ एजम्पशन। ये हम देखिए जो हमारा पेशेंट है, मान लीजिए उसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या और भी कोई डिसऑर्डर उसमें है, तो हम क्लिनिकल जो इसकी हिस्ट्री है, जो हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो इसकी एक्टिविटीज़ के सिम्टम्स को रिकॉर्ड करके उस पर ये एग्जाम्प्ट करता है कि ये ही मे बी उसका कोई डिसऑर्डर है, डिप्रेशन या और कोई भी, ही मे बी या मे नॉट बी। तो ये दोनों चीज़ें एक सॉर्ट ऑफ एजम्पशन ही है, अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक स्केलिंग नहीं है जिससे हम डायग्नोज कर सकेंगे। और मेरा ये मानना है, हमारा जो हम इस पे टीम है, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं और साइंटिस्ट हैं इस पे लगे हुए हैं, तो हमारा ये मानना है कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव द प्रॉपर डायग्नोजिंग, सो ट्रीटमेंट विल नॉट बी एन आइडियल। तो मुझे लगता है कि जब तक ना हम प्रॉपर डायग्नोज कर सकेंगे तब तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उस तरीके से जिस तरीके से इस वक्त हो रहा है। तो दिस इज़ आवर प्राइमरी कंसर्न, उस पर हम लगे हैं और हमने एक साइंटिफिक स्केलिंग तैयार की है जिसमें हमने ब्रेन स्पेक्ट्रम उसको अलग अलग कैटेगराइज किया है। तो उन चीज़ों के ज़रिए हम आने वाले टाइम में इसका डायग्नोस्टिक जो एक सेटअप है वो हमने तैयार किया और बहुत हद तक इसमें हम आइडियल ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत हद तक इसको कवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, साइकेट्रिक डिसऑर्डर और कार्डियक अरेस्ट में आप क्या कहना चाहोगे कि जो आपकी इस वक्त रिसर्च टीम है, आपकी आगाही में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो इन दोनों को आप किस तरह देख सकते हो? देखिए इस वक्त जो आप देख रहे हो कि इस वक्त जो हो रहा है, आजकल के जो हालात हैं कार्डियक अरेस्ट के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, दिन ब दिन इसमें राइज़ हो रहा है। देखिए कार्डियक अरेस्ट जो है ये इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द इलेक्ट्रिकल जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, ये उसी की एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है। देखिए हार्ट, आई एम नॉट ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन न्यूरो एकॉस्टिशियन के होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड ब्रेन स्पेक्ट्रम। तो उसमें एक मिसकम्युनिकेशन जब हो जाता है तो उससे कार्डियक अरेस्ट का होना जो है बहुत हद तक ये मतलब हो जाता है, मतलब इसका मैकेनिज़्म वही है। और जहाँ तक इस वक्त जो हो रहा है और हमारा ये परसेप्शन है और हमने इसमें बहुत सारी रिसर्च भी की है और हमने इस चीज़ को निकाला भी है कि लगभग 80 to 90% जो भी कार्डियक अरेस्ट इस वक्त हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि देखिए इस वक्त हर कोई जूझ रहा है जो मेंटल हेल्थ के हवाले से, जिसको हम इग्नोर करते आए हैं। तो इस चीज़ को हमें कंसिडर में लेना पड़ेगा। जब तक ना हम अपने ब्रेन स्पेक्ट्रम उसको नॉर्मलाइज एक इक्विलिब्रियम में रखेंगे तब तक कार्डियक अरेस्ट्स का, देखिए मैं ये बात यहाँ क्लियर करना
करना चाहूँगा, मैंने 6 साल पहले ये बात की थी। 6 साल पहला मेरा ये स्टेटमेंट था कि आने वाला टाइम जो है इस हवाले से बहुत हद तक हमें बहुत एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो आज इस वक्त हो रहा है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमने इसमें एक स्केलिंग तैयार की है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका जो हार्ट स्पेक्ट्रम है किस हद तक इन्वॉल्व हो चुका है, या जो इसका ब्रेन स्पेक्ट्रम है किस हद तक इसका सही है, नॉर्मल है। तो ये चीज़ें हमें बहुत देखनी पड़ेंगी और इस हवाले से हम बहुत हद तक इसको कूप कर सकते हैं कि इस वक्त साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो है, जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, दिन ब दिन राइज होते जा रहे हैं और इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट जो है हमने इसको 6-7 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है और इंटरनेशनल लेवल पे हमें काफ़ी सारा, मतलब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट्स मिल रही है इस बारे में। बहुत सारे जो इसके साथ कंसर्न साइंटिस्ट हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत हद तक एड्रेस कर रहा है इन चीज़ों को। सो मैंने सोचा कि नहीं, हम अपनी कंट्री से इसको स्टार्ट करें और स्पेशली अपनी J&K से स्टार्ट करें और आने वाले वक्त में आप खुद इसका रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे एंड एक्शन विल स्पीक। जो ये एकॉस्टिज़म का जो मैं ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, न्यूरो एकॉस्टिज़म, इसका न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन है, बिहेवियर के साथ कनेक्शन है, कॉग्निटिव अप्रोच के साथ कनेक्शन है। इस चीज़ से हम अपने स्पेक्ट्रम्स को इंटरवीन करके बता सकते हैं कि ये जो बंदा है इसका डिप्रेशन है कि नहीं है, ये इन्वॉल्व है इसमें कि नहीं है। ये जब तक ना साइंटिफिक स्केलिंग हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तब तक हम मतलब जैसे इस वक्त हो रहा है सिम्टम्स पे हम तो डायग्नोज करते हैं बट वो चेंज हो जाते हैं। देखिए, एक पेशेंट कभी डिप्रेशन में हो चला जाता है, कभी एंग्जाइटी में चला जाता है। सो हमारा जो एजम्पशन है ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट एज पर द साइंटिफिक स्केलिंग इज कंसर्न, जैसे आप ले लीजिए ब्लड प्रेशर में हम उसका एक कैलकुलेशन करते हैं, या शुगर लेवल या किसी और लेवल पे, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का ये है। लेकिन जहाँ तक साइकेट्री का सवाल है, ये जो सिम्टम्स हैं या जो डिप्रेशन है या जो इसके डिसऑर्डर्स हैं, अभी तक हम एजम्पशन पे ही चल रहे हैं। सो देयर शुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, दिस साइंटिफिक स्केलिंग। इससे हम आइडियल ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं और ट्रीटमेंट मुझे लगता है बहुत हद तक रेट ऑफ रिकवरी जो इस पेशेंट की बहुत हद तक अच्छी हो सकती है। जी, ड्रग एडिक्शन इस वक्त एक कॉमन चीज़ बन चुकी है डॉक्टर साहब, चूँकि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, सोशल मीडिया में भी आप इन टच हो, तो आए दिन रोज़ मामलात हमारे इर्द गिर्द पड़े रहते हैं कि फ़लानी लड़का किसी जगह पड़ा हुआ है, वो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो गया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो इस वक्त ड्रग एडिक्शन का मामला एक बहुत ही बर्निंग इशू है इस वक्त। देखिए, जब तक ना हम कोई कंक्रीट मेथडोलॉजी, कोई स्टेप इस हवाले से लेंगे, तब तक इसको एड्रेस करना, इसकी जो लेवल है उसको कम करना बहुत मुश्किल का मुझे लगता है नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट अपने लिहाज से तो काम कर रही है, डॉक्टर्स आर डूइंग देयर जॉब, जो भी इसके साथ कंसर्न है वो दे आर डूइंग देयर जॉब वेल, बट इसके लिए मैं पहले ही कहूँगा कि एक कंक्रीट स्टेप हमें उठाना पड़ेगा। वो इस हवाले से होगा, देखिए जो ड्रग एडिक्शन है, ये जो ड्रग एडिक्टिव जो होता है, जो पेशेंट होता है, इसमें एक डोपामिन एक हार्मोन है, उसकी डेफिशिएंसी जो हो जाता है। क्योंकि ये जो ड्रग से जो इसका डोपामिन लेवल है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है, और जो ही ये कम होता जाता है तो इसको लत लग जाती है कि और इसको कहते हैं, तो बॉडी जो है डोपामिन लेवल उसमें कम हो जाता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें, अगर गवर्नमेंट कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलती है या किसी और जगह इसको वहाँ पे बिठाती है, तो उससे क्या टाइमली एक ट्रीटमेंट मिल जाता है, एक सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन मिल जाता है, बट दैट इज़ नॉट द आइडियल ट्रीटमेंट। इस चीज़ के लिए क्या करना है हम, जब तक ना इसके जो ब्रेन का जो स्पेक्ट्रम है, एक सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा, इसका सॉफ्टवेयर ही बदलना पड़ेगा, इसका स्पेक्ट्रम ही चेंज करना पड़ेगा। और उस स्पेक्ट्रम को जब तक ना अपने लेवल पर लाएंगे, इसका डोपामिन लेवल मतलब जो ऑलरेडी है, से इट इज़ ऑन 50%, जब तक हम इसको 50 लेवल पे और लाएंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता है। देखो, रिहैबिलिटेशन से इसको टाइमली एक सॉर्ट ऑफ एक समझ लीजिए कि ये ठीक हो जाएगा, बट ये फिर अगेन उसी एनवायरनमेंट में आएगा, अगेन उसी माहौल में आएगा, तो इसको वही प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमें एक कंक्रीट ये है करना पड़ेगा, जो हमने स्पेक्ट्रम्स बनाए हैं, और लूप थेरेपीज़ के ज़रिए हम इसका जो ये अंदर से जो प्रॉब्लम हो रही है इसको काफ़ी हद तक हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। अगेन ये इस चीज़ में भी बहुत हद तक हमें मदद दे सकता है, और दिस विल बी अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कंक्रीट मेथडोलॉजी जो इस चीज़ को भी कूप करने में बहुत हद तक साबित हो सकती है। कश्मीर पेट्रियट में अपना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर शहजाद आसिम, जिन्होंने एक अच्छी बात करी
कि जो कुछ आपके पास है आप इसी को समेट लीजिए और अपने आने वाले कल को बिल्कुल संवारिए। और क्योंकि साहिर लुधियानवी का एक बहुत बड़े शायर थे, उनका ये शायर मैं फिर इस प्रोग्राम से मैं आपको रुखसत लेता चलूँ। जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। डॉक्टर साहब का यही पैगाम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा कश्मीर पैट्रियट। जाते जाते आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले क्योंकि ये जो सीरीज़ अब हमने स्टार्ट की है डॉक्टर साहब के साथ, तो ये हर हफ्ते आप तक हम इंशाल्लाह पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।